गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बच्चे लोगों का जो कहना है वो मैं बोलता हूँ उसको मैं पूरा करता हूँ बच्चे लोगों के कहने पे। और कहते हैं ना कि जो बच्चे लोग होते हैं स्टूडेंट क्लास 10th के, वो सफलता की वो होती है पहली सीढ़ी। यानी कि क्लास 10th के बच्चों के लिए जो क्लास 10 क्लास होता है वो सफलता की होती है पहली सीढ़ी। अगर आप क्लास 10th को पास नहीं कर पाइएगा, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यानी कि पहला कदम वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी के आधार पे चलिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को फिर से सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यानी कि एक्सरसाइज 5.1 का, जिसका नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है एपी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। इसे हम लोग कहते हैं क्या हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एपी यानी कि कुल मिला के बात ये कह लीजिए कि मैंने पहले इसका जो है आपको पिछले वीडियो में मतलब कुछ दिन पहले जो है मैंने आपको इसका लिखा था थ्योरी। और मेरा आदत है कि जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो उसका पहले मैं लिखाता हूँ थ्योरी, फिर लिखाता हूँ फॉर्मूला, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखिए मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ा दिया है, फॉर्मूला पढ़ा दिया है, एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया है, और अब आते हैं किसमें अध्याय में। तो अध्याय में कहता है 2 का पहला क्वेश्चन में कि ए का मान 10 दिया है। ए का मान जो है वो दिया है 10। ठीक है, ए का मान 10 दिया है और डी का मान, ए का मान 10 दिया हुआ है और डी का मान भी दिया हुआ है 10। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान भी क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका जो है प्रथम 4 पद और निकालिए। क्या निकालिए? प्रथम 4 पद और निकालिए। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए आप याद कीजिए मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जब प्रथम 4 पद बोलेगा तो उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने कि ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा, फिर लिखा था ए प्लस 3d। मैंने ऐसा कुछ लिखा था फॉर्मूला आपको। ठीक है, ये पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए कॉपी से। अगर आप लोग कहीं कॉपी में लिखे होंगे थ्योरी मेरा क्लास में तो आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं लिख पाए होंगे तो मेरा जो है जो चैनल है उसका वीडियो के फोल्डर में जाके आप देखिएगा तो आपको सारा का सारा फॉर्मूला थ्योरी सब मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब 4 पद बोल रहा है तो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं कि जब 4 पद बोल रहा है तो पहला ये, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। जब यहां तक ये हो गया तो यहाँ पे a है ना, यहाँ पे क्या a है तो a का मान देखिए यहाँ पे क्या 10 है ना, यहाँ a है तो a का मान क्या 10 है। जब a का मान 10 दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान 10। ठीक है, a का मान क्या लिख दिए 10 लिख दिए। उसके बाद फिर देंगे कॉमा, फिर यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर क्या a है ना, a प्लस डी लिखा है तो a का मान तो 10 यहाँ लिखा हुआ है तो a का मान लिखेंगे 10 और प्लस यहाँ d है और d का मान भी क्या 10 है तो यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या 10, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे a है तो a का मान क्या 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ 2 है तो 2, और 2 और d के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह कुछ भी है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको लिखेंगे किसमें? गुना में। और d का मान क्या 10 है तो d का मान हम लोग क्या लिख दिए 10 लिख दिए, फिर कॉमा, फिर a का मान क्या है 10 है, a का मान क्या है 10 है तो यहाँ पे a का मान 10 लिख दिए, फिर प्लस, फिर 3 तो 3 लिखेंगे और गुना। d का मान देखिए क्या है, d का मान 10 है ना तो d का मान क्या हम लोग लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख दिए। इतना समझ गए? इतना समझने में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये 10 को हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए, ऐसे लिखे 10 को। उसके बाद कॉमा, 10 प्लस 10 क्या होता है 20 होता है ना, 10 प्लस 10 क्या होता है 20।
तो यहाँ पे लिखे 20, फिर कॉमा, फिर देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे गुना 2, तो 10 दूनी कितना होता है 20 होता है ना, 10 दूनी कितना होता है 20, और 20 में जोड़ेंगे 10 को तो कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ पे लिखे कितना 30। फिर देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो 10 तिया 30 और 30 10 40, तो यहाँ पे लिख दिए 40, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, चारों पद निकल गया। पहला पद ए निकल गया, सॉरी पहला पद 10 निकल गया, दूसरा पद 20 निकल गया, तीसरा 30 निकल गया, चौथा 40 निकल गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है समझते हैं पहले। क्वेश्चन लिखा है a का मान -2, a का मान -2 है और d का मान 0 है, ठीक है। इसमें दिया है a का मान -2 दिया और d का मान दिया है 0। काम हमको सेम करना है, वही चारों पर निकलना है। तो देखिए यहाँ पर a है ना, तो a का मान क्या है -2 है, तो a का मान क्या हो गया -2 हो गया, कॉमा a का मान क्या है -2, तो a का मान हो गया -2 प्लस d का मान क्या 0 है ना, तो d का मान लिख देंगे क्या 0, फिर कॉमा, फिर a का मान क्या है -2, देखिए यहाँ पे देखिए a का मान क्या है -2 है ना, a का मान क्या है -2, तो a का मान लिख दिए -2, फिर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 गुना d का मान क्या 0 है ना, d का मान जब 0 है तो d का मान लिख देंगे क्या 0, फिर कॉमा, फिर a का मान आपका -2 है प्लस 3 तो 3 गुना d का मान क्या 0, तो 0 लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, -2 को जैसे का तैसे कॉमा, -2 में अगर जोड़ेंगे 0 को तो होगा -2, फिर देखिए -2 यहाँ पे है ना, ये देखिए 2 गुना 0 तो होगा 0, क्योंकि हम लोग अगर 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो 2 गुना 0 कितना हो गया 0, और 0 में अगर घटाएंगे -2 को तो बचेगा कितना -2 बचेगा, फिर कॉमा, यहाँ पे भी 3 गुना 0 कितना हो गया 0 हो गया, और 0 को मतलब घटाएंगे -2 से तो हो कितना -2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग सबको नोट कर लीजिए पहले, बिना नोट किए कुछ नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इसमें कि a का मान 4 है, a का मान 4 है और d का मान -3 है, d का मान -3, a का मान दिया हुआ है 4 और d का मान दिया है -3, तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर a है तो a का मान क्या 4 है ना, तो a का मान लिख दिए 4 कॉमा, a का मान 4 है तो 4 लिख दिए, फिर प्लस d का मान क्या -3 है ना, सॉरी -4 है 4 है, a का मान 4 तो 4 लिख दिए, प्लस तो प्लस, d का मान क्या है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3 कॉमा, a का मान फिर हो गया 4, फिर प्लस 2 गुना d का मान क्या है -3 है, तो यहाँ पे d का मान लिखेंगे कितना -3, फिर कॉमा a का मान क्या है 4 है प्लस 3 गुना
डी का मान क्या है -3, तो यहाँ पे डी का मान क्या लिख दिए -3, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 4 को जैसे का तैसे लिख दिए, 4 तो 4 ऐसे हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 तो 3 हो गया, फिर कॉमा 4 तो 4 हो गया, फिर प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 2 तिया हो गया 6, ठीक है। 4 तो 4 ले दिए, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 2 तिया 6। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर कॉमा देंगे, फिर 4 तो 4 ले दिए, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर 3 तिया 9। उसके बाद अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 4 तो 4 हो गया कॉमा 4 में घटेगा 3 तो क्या 1 बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद देखिए ये 6 बड़ा है और ये 4 छोटा है, ठीक है, तो 6 में घटेगा 4 तो बचेगा कितना -2। उसके बाद ये 9 बड़ा है और ये 4 छोटा है, तो 9 में घटेगा 4 तो बचेगा कितना -5, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि a का मान दिया है -1, a का मान क्या है -1, और d का मान दिया है 1/2, 1/2, ठीक है। a का मान दिया है -1 और d का मान क्या है 1/2 है, ठीक है। तो a का मान जो है यहाँ पे तो होगा, सिंपल सी बात है कि -1, कॉमा a का मान जो है यहाँ पे फिर लिखेंगे -1, ठीक है, और प्लस d का मान क्या है 1/2 है ना, तो d का मान लिख देंगे कितना 1/2, ये लिख दिए। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, फिर a का मान लिखा कितना -1, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, गुना d का मान क्या है 1/2, तो d का मान लिख दिए कितना 1/2, फिर कॉमा a का मान है -1, फिर प्लस, फिर 3 गुना d का मान क्या है 1/2 है, तो d का मान लिख देंगे कितना 1/2, ये लिख दिए। फिर देखिए क्या होता है, -1 को जैसे का तैसे, इसके नीचे हमेशा होता है 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना 2 ही ना होगा, ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। उसके बाद देखिए ये 1 तो दिया अपने मन से हम, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2 ही ना होगा, 2 गुना 1 तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखे, और माइनस तो लिख दिए कितना माइनस, फिर प्लस तो प्लस, फिर 2 को 2 से भाग देंगे कटेगा एक बार में, और 1 को गुना कर देंगे 1 से तो 1 ही ना होगा, तो 1 लिख दिए, फिर कॉमा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और -1 तो -1 हो गया, फिर प्लस तो प्लस हो गया, 1 तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमा यहाँ पे -1 तो -1 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, 3 गुना 1 तो 3 ही ना होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 3 और बटे लिख दिए 2। फिर देखिए क्या होता है, -1 तो जैसे का तैसे, ठीक है, -1 जैसे का तैसे, फिर कॉमा ये बताइए कि 2 में घटेगा 1 तो बचेगा कितना -1, क्योंकि देखिए ये बड़ा ये छोटा है इसलिए, तो -1 बटे कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद देखिए कॉमा ये प्लस में 1 और ये माइनस में कट गया, बचा कितना 0, कॉमा उसके बाद देखिए इसके नीचे भी हमेशा 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 1 का एलसीएम 2 ले लेंगे, ये 1 तो अपने मन से दिए हैं, तो यहाँ पे 2 गुना 1 सीधा कर देंगे तो होगा क्या -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, फिर प्लस तो प्लस भी है। उसके बाद देखिए 2 और 2 तो कट गया, बचा क्या +3, तो +3 लिख दिए। उसके बाद सेम जो है इसको यहाँ पे ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है, -1/2
कोमा 0 फिर कोमा। ये बताइए कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 3 में घटेगा 2 तो बचेगा सिर्फ 1, ठीक है, 1/2। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग लिख लिए सबको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ठीक है। 5 में लिखा है ए का मान दिया है माइनस, फिर लिखा 1.25, 1.25, ठीक है, 1.25 माइनस 1.25 और डी का मान जो है लिखा है माइनस 0.25, ठीक है, ये लिखा है। तो ए का मान हो गया माइनस 1.25 और डी का मान क्या हो गया माइनस 0.25। तो इसका निकालते हैं। देखिए ए का मान जो है यहाँ पे क्या है माइनस 1.25, तो इसको हम जैसे का तैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर कॉमा ए का मान क्या है माइनस 1.25 प्लस डी का मान क्या है माइनस 0.25, तो डी का मान को लिख देंगे, सॉरी माइनस क्यों बना, डी का मान लिखेंगे माइनस 0.25, फिर कॉमा। अब इसका आते हैं, ठीक है। ए का मान तो ठीक हो गया माइनस 1.25, माइनस 1.25, फिर प्लस तो प्लस हो गया, फिर डी का सॉरी 2 इंटू डी का मान क्या है माइनस 0.25, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए क्या है, अब इसको चुनेंगे, ठीक है। तो इसका जगह नीचे लिखते हैं। देखिए ए का मान क्या हो गया माइनस 1.25, फिर प्लस, फिर 3 गुना, फिर लिखेंगे माइनस 0.25, ये हो गया। ये हो गया ए प्लस 3डी का, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जो है हम जैसे का तैसे लिखते हैं, यहाँ पर माइनस 1.25 लिख दिए, कॉमा तो कॉमा हो गया। उसके बाद देखिए माइनस 1.25, फिर देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है 0.25, तो 0.25, ठीक है, ये हो गया। फिर कॉमा तो कॉमा हो गया। उसके बाद देखिए माइनस 1.25 को जैसे का तैसे लीजिए, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, मतलब 0.25 को जो है हम गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा 0.50, ठीक है। फिर देखिए कॉमा लिखे माइनस 1.25, ठीक है, माइनस 1.25 लिखे। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद देखिए 0.25 गुना 3 तो 0.75 है, तो लिखेंगे 0.75, ठीक है, 0.75 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसको जैसे का तैसे लिखिए माइनस 1.25, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का। उसके बाद 5 और 5 कितना हुआ 10, 10 के 0 हाथ में कितना बच गया 1, ठीक है, 5 5 10 के 0 हाथ में कितना बच गया 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हुआ 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। फिर पॉइंट दिए। उसके बाद 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 ही ना होगा,
इसलिए क्या हो जाएगा -1.50, फिर कॉमा देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। उसके बाद देखिए क्या होता है, 5 में जोड़ेंगे 0 को तो 5 ही ना होगा, 5 में जोड़ेंगे 0 तो 5 हो गया। फिर देखिए 5 में जोड़ेंगे 2 को, या 2 में जोड़ेंगे 5 को तो 7 होगा, तो 7 लिख दिए, ठीक है, 7 लिख दिए यहाँ पर। फिर पॉइंट लिख दिए, फिर 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 ही ना होगा, तो 1 लिख दिया। फिर तो कितना हो गया यहाँ पे -1.75, ये हो गया। फिर कॉमा दिया, ठीक है, अब इसका निकालना है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया हम, ठीक है। कुछ बातें हैं कहनी उनसे। देखिए अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है जोड़ेंगे इसको, 5 में जोड़ेंगे 5 को तो 10, 10 के 0 हाथ में कितना बच गया 1। उसके बाद 7 और 2 9 में जोड़ेंगे, फिर इसका जो था हासिल 1, तो 9 1 10 के 0 हाथ में कितना बच गया 1। फिर देखिए 1 और 0 कितना होता है 1 ही ना होता, और इसका बचा कितना वही तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 2.00, ठीक है, यानी कि हम लोग कहते हैं 2 सीधा सी, सिंपल सी बात है 2। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर इसका। आप लोग इसे सबको नोट कर लीजिए टोटल को। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है 3, 1, ठीक है, फिर कॉमा, फिर लिखा है -1, -3, -1, -3, ठीक है, फिर दिया है डॉट डॉट डॉट, ये दिया है, ठीक है। और इसका कहता है कि प्रथम पद, ये सवाल दिया है और कहता है इसका कि प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों निकालिए, ठीक है। इसमें कहता है कि प्रथम पद और कहता है सार्व अंतर, क्या बोलता है प्रथम पद और सार्व अंतर, ये दोनों निकलना है। तो आप लोग याद कीजिए मैंने क्या कहा था थ्योरी क्लास में कि प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए या A1, ठीक है, प्रथम पद का मतलब होता है ए या होता है A1, दो में से कोई चीज। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं प्रथम पद और सार्व अंतर निकालते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर 3, क्योंकि जो पहला वाला वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं A1, ठीक है, जो पहला वर्ड है उसे क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं A2 बराबर लिखते हैं 1, ठीक है, यानी कि A2 का मान क्या 1 लिखेंगे, क्योंकि दूसरा जो वर्ड है उसको बोलते हैं क्या A2 बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं। अब देखिए निकालेंगे क्या सार्व अंतर, तो D बराबर, सार्व अंतर हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में D, तो D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1। जब ये फॉर्मूला हो गया तो देखिए क्या करते हैं, A2 का मान क्या है 1 है ना, क्या है A2 का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले 1 और माइनस A1 का मान क्या 3 है, तो 3 लिखे। उसके बाद देखिए 3 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा -2 बचेगा, ये हमारा हो गया पहला आंसर, ठीक है, 3 के पहला आंसर जो है हमारा यही होगा, ठीक है। अब देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। चलिए आते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। तीन का दूसरा क्वेश्चन, 3 का दूसरा, ठीक है। 3 का दूसरा लिखा है कि -5 -1, -5 कॉमा -1, -1 कॉमा 3,7, 3,7 डॉट डॉट डॉट, ये सवाल लिखा है। इसमें भी क्वेश्चन सेम कहता है कि प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथम पद यानी कि पहला पद किसको मानते हैं, 5 -5 को, तो -5 लिख लिए। मतलब a1 -5 हो गया और a2 क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे लिख लिए कितना, a2 का मान -1। यहाँ पे a2 -a1 दिया हुआ है, ये है, तो a2 का मान क्या है, -1, तो लिखेंगे क्या, -1। फिर माइनस a1 का मान क्या है, -5, तो लिखेंगे a1 का मान -5। फिर देखिए -1 जैसे का तैसे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। और फिर 5 तो 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है, ऐसा मत जुट रहा है, माइनस गुना माइनस प्लस। तो ये बताइए कि 5 बड़ा हो गया और 1 छोटा हो गया, तो 5 में घटेगा 1 तो बचेगा कितना, 4। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग सबको लिखते जाइएगा, टोटल को। अब देखिए अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा, फिर लिखा है 13/3। थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए इसको, एक सेकंड। पहला लिखा है 1/3 कॉमा, दूसरा लिखा है 5/3 और तीसरा लिखा है 9/3, तीसरा लिखा है 13/3, ठीक है। ये सवाल लिखा है, इसमें भी सवाल सेम कहता है कि आप प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए। a1 बराबर लिखेंगे 1/3। पहले भी मैंने कहा था कि जो सबसे पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। तो a1 का मान 1/3 और यहाँ पे हो गया a2 का मान हो गया 5/3, ठीक है। अब निकालेंगे d का मान, तो d बराबर a2 -a1। तो a2 का मान क्या है, 5/3 है, तो 5/3 लिख लेंगे, और माइनस a1 का मान क्या 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3। देखिएगा यहाँ पर a2 का मान हो गया 5/3 माइनस a1 का क्या मान हो गया 1/3, यहाँ लिख दिए। अब देखिएगा 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ना होगा, यहाँ पे 3 का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो कट गया, बचा कितना 5, तो लिखेंगे 5 माइनस 3 और 3 यहाँ भी कट गया, बचा कितना 1, तो लिखेंगे 1। 5 में घटेगा 1 कितना बचेगा 4, तो 4/3 हो गया आंसर। आप लोग नोट करते जाइए, लिखते जाइएगा ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है और 3 का लास्ट सवाल है।
देखिए 3 का चौथा नंबर सवाल लिखा है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 फिर कॉमा 3.9 डॉट। मतलब ये सवाल लिखा है, ठीक है। सेम चीज कहता है कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो यहाँ क्या करेंगे, A1 का मान हो गया कितना 0.6, ठीक है। उसके बाद A2 का मान हो गया हमारा कितना 1.7, ठीक है। उसके बाद देखिए D बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो है यहाँ पे A1 जो लिख रहा हूँ इसी को हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो कि बताया गया था तो इसमें क्या है कि A1 का मान ही प्रथम पद को निकाल लेंगे, मतलब इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ऐसा मत बोलिए कि फिर मतलब सर आप प्रथम पद निकालवे नहीं कि डायरेक्ट आप मतलब D का मान निकाल सकते। तो इसी को जो है A1 जो है इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो D बराबर लिख दिए A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 1.7 माइनस A1 का मान क्या है 0.6, ठीक है। तो 1.7 में अगर 0.6 घटेगा तो बचेगा कितना 1.1, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर जो है 4, देखिए अगला क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा कुछ बात नहीं कह रहा है, कहता कि सिर्फ पता कीजिए कि कौन एपी है और कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा मेरे पास टाइम का अभाव है इसीलिए मैं आपको निकाल के दिखा नहीं पा रहा। तो इसको हम लोग देखते हैं, पहले टाइम कितना हो रहा है तब बताएंगे। चलिए अभी तो टाइम है फिर भी बता दें, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, अभी 8:16 हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 4 का पहला सवाल कहता है कि बताइए कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, और ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये जो है आप लोग लिख लीजिए, इसको VVI लिख लीजिए, क्योंकि ये हर साल पूछता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिए VVI, लिखिए 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। इसमें कहता है कि बताइए कि यह एपी है कि नहीं है। ये सवाल दिया है, ये एपी है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पहले A1 का मान लिखेंगे 2, A2 का मान लिखेंगे 4, A3 का मान लिखेंगे 8 और A4 का मान लिखेंगे 16। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किए, A1 का मान 2 लिख दिए 2 को, A2 का मान 4 ये 4 को, A3 का मान 8 ये 8 को, A4 का मान 16 को, ठीक है। उसके बाद देखिए अब निकालते हैं एपी है कि नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 4 है ना, A2 का मान जब 4 हो गया तो यहाँ पे लिखे 4 और माइनस A1 का मान 2 है तो लिख लिए 2। तो 4 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा 2, ये हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे A3 माइनस A2 का, फिर निकालते हैं किसका D बराबर A3 माइनस A2 का। तो A3 का मान क्या 8 है तो यहाँ पे लिख दिए 8 और माइनस A2 का मान 4 है तो 4 लिख दिए। तो 8 में घटेगा 4 तो कितना बचेगा 4। फिर निकालेंगे हम D बराबर A4 माइनस A3। तो A4 का मान क्या 16 है ना, 16 माइनस A3 का 8, तो यहाँ पे लिख दिए 8 तो बराबर कितना बचा 8। ये बताइए कि तीनों का क्या मान सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो लिखेंगे यह एपी नहीं है,
यह एपी नहीं है, ठीक है, यह एपी नहीं है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन से मिलता है कि नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, ठीक है। अब आते हैं 4 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है 2 कोमा 5/2 5/2 कोमा 3,7/2 3,7/2 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी वही काम करेंगे, A1 का मान 2 लिख लिए, A2 का मान लिख लिए 5/2 और A3 का मान लिख लिए कितना 3, फिर A4 का मान लिख लिए कितना हम 7/2, ये लिख लिए। तो जब इतना लिख लिए तो वही काम कर जो अभी हम किए थे, लिखेंगे B बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 5/2 है ना, तो A2 का मान लिखेंगे 5/2, फिर माइनस A1 का मान क्या 2 है ना, तो A1 का मान 2। इसके नीचे हमेशा क्या होता है 1 होता है ना, तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 2 हुआ, 1 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब देखिए 2 और 2 कट गया, बचा कितना 5, तो 5 लिखे माइनस, ये एक अपने मन से दिए है ना, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2 दूनी 4, तो 4 लिख दिए। तो ये बताइए कि 5 में हटेगा 4 कितना बचेगा 1/2। ये तो 1/2 निकल गया। अब देखते आगे निकलता है क्या निकलता है, लिखेंगे फिर से D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है 3 है ना, A3 का मान क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस A2 का मान तो यहाँ 5/2 ही है, तो 5/2। इसके नीचे हमेशा 1 होगा, तो 2 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब ये 1 तो अपने मन से दिए है ना, तो देखते क्या करते हैं कि 2 को गुणा करते हैं 3 से, तो 2 3 6, तो 6 लिखे माइनस 2 और 2 कट गया, बचा कितना 5, तो 5 लिखे। तो 6 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा 1/2। मुझे लग रहा है कि ये एपी होगा। अब देखिए लिखते हैं D बराबर A4 माइनस A3। तो A4 का मान क्या है 7/2 है ना, A4 का मान हो गया 7/2, तो 7/2 यहाँ पे लिखे माइनस, फिर A3 का मान क्या 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, इसके नीचे हमेशा 1। तो ये बताइए कि 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 ही ना होगा, ठीक है। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। उसका देखिए 2 और 2 कट गया, बचा कितना 7, तो 7 लिखे, फिर माइनस, उसके बाद ये 1 तो अपने मन से दिए हैं, तो 2 3 6 हो गया, तो 6 लिखे। 7 में घटेगा 6 तो कितना बचेगा 1, यानी कि 1/2। तो यानी कि इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, तीनों का तीनों सेम मिल गया। तो लिखना है कि ये एपी है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे जो है कल मैं स्टार्ट करूंगा 5.2 से, ठीक है। जब 5.2 से स्टार्ट करूंगा तो उसमें आप लोगों को पढ़ने में और भी मजा आएगा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मेरा चैनल जो वो आगे बढ़ सके। और जो बच्चों लोगों के लिए है, मैं और अधिक से अधिक प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाए। फिलहाल तो मैं 3 का मतलब पढ़ाता हूँ, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, ये 3 का। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस महीने से जो है मैं संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश तीनों चारों मतलब जो 5-6 को है वो सब पढ़ना शुरू कर दूँ। तो आप लोग जितने भी अधिक से अधिक बच्चे वो हमसे जुड़िए, ठीक है। और जुड़ने के बाद जो है वो मेरे साथ काम कीजिए। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोटिस दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ नोटिस। सबसे पहले मैं पहले पढ़ाता था क्लास 8 को, 9th को और 10th को, ठीक है। 8 9 10 क्लास को मैं पहले पढ़ाता था।
जिसमें कि मेरा फी था मात्र 100 रुपये, ठीक है, पर मंथ। और जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उसको मैं अभी भी फ्री में पढ़ाता हूँ, उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 3 क्लास का लगा करके जो है मैं 100 रुपये लेता हूँ पर बच्चे से, और जो गरीब बच्चा उसको मैं पैसा छोटे से पैसा मैं लेता नहीं हूँ। तो कई बच्चे जो है क्लास 7 के मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप क्लास 7 का क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्लास 7 के जब इतने बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्लास 7 का भी बच्चे को शुरू किया है। तो मैंने क्लास 7 का स्टार्ट करने का रखा है, और क्लास 7 का फी आप लोग जान करके पूरा मुझे लगता है कि मुझ पर ही हंसिएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतना कम फीस में तो आजकल कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैंने फीस रखा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये तो 8, 9, 10 का फीस हो गया। उसके बाद अब जो बात रहा क्लास 7 का, तो क्लास 7 का जितना भी बच्चा है, क्लास 7 का जितना भी बच्चा है उसको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने का मात्र जो है उसको देना पड़ेगा मंथली में, लिखते हैं मंथली में देना पड़ेगा मात्र 30 रुपया पर मंथ, मात्र 30 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, इतना कम फी में आज तक आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, जान लीजिए कोई भी नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जो 30 रुपये के चलते यहाँ पढ़ने आए और पढ़ के जाए बस। जहाँ तक कि आप देखते हो क्लास 7 का फीस मैंने पता किया कि बाहर से में जो एनटीपीसी के बाहर है वहाँ पे लगभग जो है 150 रुपया है, 200 रुपया है। तो मैंने वो सारा फीस को डाउन करके रखा है मात्र 30 रुपया पर मंथ। इसलिए आप लोग जितने बच्चे क्लास 7 के हैं वो 30 रुपया पर मंथ में जुड़िए। और इसमें भी जो बच्चे गरीब क्वालिटी के, जो बच्चे पैसा नहीं दे पाएंगे, वो बच्चे मेरे पास फ्री में पढ़ सकते हैं। गरीब क्वालिटी के बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे फ्री में, उसका कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितना भी हो सके बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए मेरे पास, और मैं आप लोग के बच्चे को 30 रुपये पर मंथ में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 30 रुपये यानी कि आपको जो पड़ेगा वो 1 रुपये पड़ेगा डेली का, 1 रुपये डेली में बताइए क्या पढ़ा है। इसलिए मैं बच्चे को कहता हूँ ये 30 रुपये चलते वो पढ़े कम से मांग रहे हैं, और पढ़ने के बाद जब वो आपका, हम लोग का, सबका नाम रोशन करें। इसलिए अब मैं चलता हूँ। आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।